इमरान मसूद हैं, तमाम पार्टियां छोड़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं कयास लगाया जो कि वो दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में आने की। पहले अपना ठोर ठिकाना तय कर लें किस दल में रहेंगे। हमारे लिए इमरान मसूद कोई मायने नहीं रखते हैं। भीम आर्मी कार्यकर्ता पर आपके गांव में हमला हो जाता है, उसकी जांच जो है वो चल रही है। सत्यता के साथ तथ्य सामने आएंगे, कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार करने की बात कही है। तो वो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है प्रेस, उसका सम्मान करने की आप उनसे कैसे कल्पना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अवसर पर आज ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया, क्या कुछ? हाँ, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे पखवाड़े को आयुष्मान भव नाम दिया है। और उस आयुष्मान भव पखवाड़े में कल और आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है। कल देवबंद के अंदर था, अलग अलग PHCs पर था। आज यहाँ हमारे जिला चिकित्सालय पे उस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अब तक 57 यूनिट का रक्तदान किया जा चुका है। और इस रक्तदान एक बहुत बड़ा दान होता है। जब किसी व्यक्ति को की जीवन लीला केवल इस नाते समाप्त होने की कगार पर हो कि उसको रक्त की आवश्यकता है, उस समय उसको ये रक्त इस प्रकार जो उसके ब्लड ग्रुप है उसका रक्त मिल जाए और किसी का जीवन हम बचा सकें, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सेवा सप्ताह के अंतर उस सेवा भाव से ही काम करते हैं। मंत्री जी, अगर हम 2024 के चुनाव की बात करते तो तमाम तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, क्योंकि सहारनपुर से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके जाएंगे। G20 का सफल आयोजन भारत में हुआ है, विश्व गुरु अब भारत बन चुका है, क्या कुछ कहें? मैंने कहा ना, 2014 के बाद भारत का परिदृश्य भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। और आज जिस देश को बहुत पिछड़ा हुआ देश माना जाता था, उस वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का कोई सम्मान नहीं होता था, आज भारत के प्रधानमंत्री जब किसी देश की धरती पर कदम रखते हैं तो उनका सम्मान किस प्रकार किया जाता है, ये आप सबने अपने चैनलों के माध्यम से देखा है। और अब जब G20 की अध्यक्षता 1 वर्ष भारत के पास रही और G20 जब दिल्ली के अंदर उसका फाइनल समिट हुआ, उसके बाद हमने साझा बयान जारी किया। अनेकों देशों के लोग, राष्ट्राध्यक्ष आकर के उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राफ है, अभी आप ही लोगों के सर्वे दिखा रहे हैं कितने % उनका ग्राफ है। आज भारत के प्रधानमंत्री मात्र भारत के नेता नहीं है, एक विश्व के नेता बन चुके हैं और उनके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि जो 14 से अभियान शुरू हुआ था वो 24 में निरंतर जारी रहेगा। मंत्री जी, सवाल एक ये भी है, सहारनपुर की राजनीति की बात करते हैं, इमरान मसूद हैं, तमाम पार्टियां छोड़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं कयास लगाया जो कि वो दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में आने की वो बात करेंगे तो क्या कुछ करेंगे? ऐसा है ना कि जिन नेताजी की आप बात कर रहे हैं वो पहले अपना ठोर ठिकाना तय कर लें किस दल में रहेंगे। तो जिस दल में वो रहना जाना निश्चित करें, उस दल में जाकर के फिर उनसे पूछिएगा कि वो वहाँ कितने दिन रहेंगे। हमारे लिए इमरान मसूद कोई मायने नहीं रखते हैं। हम उनको पहले भी हरा चुके हैं, इस बार फिर हरा देंगे। भीम आर्मी कार्यकर्ता पर आपके गांव में हमला हो जाता है, गोली लग जाती है, उसको लेकर क्या? तुरंत मेरी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और मौके पर पहुंचने के बाद उस को तुरंत अस्पताल में उपचार दिलाया गया। उपचार दिलाने के बाद उसकी जांच जो है वो चल रही है। उस जांच चलने के बाद जो भी जांच में सत्यता के साथ तथ्य सामने आएंगे, कार्रवाई होगी। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार करने की बात कही है, राहुल गांधी के इस बयान को कहाँ देखें? तानाशाही अंदाज में जिस परिवार ने लगातार न जाने कितने वर्षों तक देश की सत्ता पे राज किया हो, तो वो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है प्रेस, उसका सम्मान करने की आप उनसे कैसे कल्पना कर सकते हैं। जिनको ये ज्ञान नहीं है कि दूसरे देश की धरती पर जाकर अपने देश की किस प्रकार अपने देश की बातों का प्रेजेंटेशन करना चाहिए, वो दूसरे देश की धरती पर जाकर के आज भारत की बुराई करते हैं, तो ये सोचनीय विषय है। और मेरे ख्याल से उनकी मानसिकता पर सवाल उठाया जाए। भारत वर्सेस इंडिया में आप किसको सपोर्ट करें? हम भारत के वासी हैं और हम सब भारतीय हैं।
बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह रावत, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो इस तरह से यहाँ पर राजनीति हो रही है भारत में, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बौखलाहट भी है। इमरान मसूद पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इमरान मसूद उनके सामने किसी तरह का भी कोई मायने नहीं रखते हैं। और कुंवर ब्रजेश सिंह ने ये भी कहा है कि जिस तरह G20 का सफल आयोजन भारत में नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आयोजित किया है, तो उसके से भारत विश्व गुरु बना है। और देखने वाली बात ये होगी 2024 का जो चुनाव है वो उसकी घोषणा होनी बाकी है। हालांकि इस तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तय होता है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम तैयारियां कर चुकी है और 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।